नमस्कार मित्रों। आज स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रविंद्र दीक्षित, एडवोकेट, एमपी हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज का ये जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रथम बार फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं आज अपलोड कर रहा हूं। और आज ही का दिन 15 अगस्त 2022 मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये दो बातों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आज पूरा देश, न सिर्फ हमारा देश बल्कि विश्व भर जो हमारे मैत्रिक देश हैं वो भी आज हमारे 75वीं आज़ादी महोत्सव का सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्साहपूर्ण माहौल पूरे देश में मौजूद है। लोगों के घरों पर, लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, हर जगह हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़े हर्षोल्लास की बात है और सभी देशवासियों को इस पर गौरव करना चाहिए। गौरव की अनुभूति सभी देशवासियों को आज हो रही है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा कारण आज ये है कि 15 अगस्त 1974 के दिन ही मेरे पिताजी श्री चंद्रशेखर दीक्षित, जो कि स्वयं भी एक अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा हमारे इस दीक्षित एसोसिएट्स की स्थापना की गई थी। तो आज 48वीं स्थापना दिवस भी हमारे दीक्षित एसोसिएट्स का है। इसीलिए इस डिजिटल युग में, इस डिजिटल क्रांति में समाज के हर तबके को न्यायिक सहायता, निःशुल्क न्यायिक सहायता किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसा सोचते हुए एक विचार मेरे मन में आया और उसी विचार को क्रियान्वित करते हुए मैंने ये सोचा कि 15 अगस्त 2022 के दिन मैं अपना पहला वीडियो अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स विद रविंद्र दीक्षित पर अपलोड करूंगा। आज हम किसी भी संवैधानिक विषय या कानूनी विषय पर बात नहीं करेंगे। आज के समय में इस प्रकार के डिजिटल क्रांति के युग में डिजिटल माध्यम जो कि सोशल साइट्स हैं, इनका सदुपयोग समाज के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, ये विचार करते हुए मैंने आज ही का दिन चुना और आज के दिन ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क वैधानिक सहायता, जिसे फ्री लीगल एड बोलते हैं, समाज के हर तबके को किस प्रकार पहुंचाई जा सकती है, ये सोचते हुए इसका मुख्य उद्देश्य है, इस YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है हर समाज के हर व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार के कानूनी बिंदु की सहायता है, किसी भी प्रकार के कानूनी बिंदु की जानकारी प्राप्त करनी है, किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय समय समय पर विभिन्न हाई कोर्ट्स और देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट पास किए जाते हैं, उनका सरल शब्दों में इंटरप्रिटेशन करते हुए
आम आदमी की भाषा में उसको समझाने का इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा। इसलिए मित्रों, इस जन जागरण के अभियान में, जो कि मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी एक छोटी सी आहुति है समाज के जन जागरण में, समाज की न्यायिक स्वीकृतता के लिए, जुडिशियल एक्टिज्म के लिए, लोगों को अपने न्यायिक अधिकारों, अपने वैधानिक अधिकारों, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है, जिसमें आप सभी लोग मेरा सहयोगी बने और मुझे समय समय पर मेरे YouTube चैनल पर अपने कमेंट्स के माध्यम से और उसका बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, किन विषयों को मैं आपके सामने रख सकता हूं, किन विषयों पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए या किन विषयों की जानकारी आपको चाहिए, किन महत्वपूर्ण निर्णयों, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की जानकारी आपको चाहिए, ऐसे जजमेंट्स की जानकारी, जो भी आपको कानूनी बिंदु, कानूनी विषय, संवैधानिक अधिकार, जिस विषय के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए या जिस विषय पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से चर्चा करूं, तो मुझे कृपया अवश्य अपने कमेंट्स में ये जानकारी दें। देश के विभिन्न लोगों तक मैं अपनी बात रख सकूं, उनके वैधानिक अधिकारों से उनको अवगत करा सकूं, उनका लीगल रेमेडी उनको क्या उपलब्ध है, उनकी लीगल समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। इस कार्य में आप मेरे सहयोगी बने, जिस हेतु मेरे इस YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित एडवोकेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन उसका प्रेस करें और उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अन्य विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करें, ताकि मैं लोगों को निःशुल्क वैधानिक सहायता, विधिक सहायता उपलब्ध करा सकूं। ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क किसी से भी नहीं लिया जाएगा। समय की अनुरूपता में और अपने दायरे में, अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको वैधानिक उचित परामर्श दूंगा। वैधानिक परामर्श जो मेरे द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा या जो भी आपकी समस्या होगी उसके संबंध में जो भी सहयोग जिस प्रकार हो सकेगा, वो परामर्श कानूनी रूप से आपका ये अधिकार है कि आप उसको माने या ना माने, या उसकी सलाह के आधार पर आगे बढ़ें, या उस सलाह को न मानते हुए किसी अन्य वैधानिक उपचार को अपनाएं। ये आपका स्वयं का विवेक है, ये आपका स्वयं का निर्णय होगा। इसके लिए मैं आपको ना तो बाध्य कर सकता हूं और न किसी भी प्रकार से आप मेरी किसी भी सलाह से बाउंड होकर उसको फॉलो करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उस पर चलने के लिए किसी भी प्रकार से आप बाउंड नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी सलाह और अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो भी आपको वैधानिक उपचार करने का आपका जो प्रयास करूंगा, वो कानूनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न समय समय पर उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों के आधार पर, उनकी परिस्थितियों के आधार पर हो सकता है कि मेरा परामर्श कुछ भिन्न भी हो, लेकिन प्रत्येक परामर्श, हर वकील जो परामर्श अपने पक्षकार को देता है या समाज के किसी भी व्यक्ति को देता है, वो परामर्श उस पर्टिकुलर प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
शब्दशः उसको उस परामर्श के आधार पर अपनाए जाने वाले लीगल रेमेडी पर को मानने के लिए ना तो पक्षकार बाउंड है और ना ही किसी प्रकार के न्यायालय के आगे हम ये चुनौती दे सकते हैं कि ये परामर्श या ये जजमेंट जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, उसके आधार पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, एक कानूनी शब्द है एस्टोपल या विबंधन, या उसको मानने के लिए बाउंड है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कंपेल नहीं कर सकता है। न्यायालय अपना निर्णय प्रत्येक प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर देता है। प्रकरण की परिस्थितियां एवं तथ्य यदि दूसरे किसी प्रकरण से समान या मेल खाते हैं तो वो उस जजमेंट या उस निर्णय को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर कर उसका प्रयोग अपने निर्णय में कर सकता है। इसीलिए ना तो आप मेरे किसी भी परामर्श से बाउंड हैं और ना किसी भी न्यायालय को आप मेरे इस वीडियो या इस YouTube चैनल पर दिए जाने वाले परामर्श के आधार पर बाउंड कर सकते हैं। ये केवल एक सलाह मात्र है जिसे आप मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आज का ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भविष्य में आने वाले जो वीडियो होंगे उनको किस कानूनी बिंदु पर मुझे लेना है, किस कानूनी समस्या से आप लोगों को परामर्श लेना है, वो समस्या आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से जो मेरा इस डिस्क्रिप्शन पर जो मेरा मोबाइल नंबर डला है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसका समय रहता पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि अपने कानूनी ज्ञान के आधार पर, वर्तमान कानून के आधार पर, वर्तमान विभिन्न न्यायालय के निर्णयों के आधार पर आपको उचित सलाह, वैधानिक सलाह, निःशुल्क सलाह दे सकूं। आप मेरा इस प्रयास को शक्ति प्रदान करें, उसमें सहयोगी बने ताकि समाज के ऐसे तबके को जिसको न्याय की आवश्यकता है, जिसको कानूनी बिंदु पर एक लीगल रेमेडी की आवश्यकता है, उनको मैं जो उचित सलाह दे सकूं। मित्रों, कानूनी उपचार जो कि एक संवैधानिक उपचार भी है, एक लीगल वैधानिक उपचार भी है। संविधानों का जो अनन होता है, जो हमारे मूलभूत अधिकार जो संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं, उनके किसी भी संवैधानिक अधिकारों के हनन होने पर आपको क्या लीगल रेमेडी है। कईयों बार हम विभिन्न अधिवक्ता बंधुओं की परामर्श, सलाह और गूगल पर मिलने वाले ज्ञान या विभिन्न निर्णय को जब हम नेट पर सर्च करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं, हम उसका अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उस समय जो दिमाग में द्वंद्व चलता है, जो मन में द्वंद्व चलता है, उस समय जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, उससे कैसे निकला जाए, उससे कैसे हम जीत सकते हैं, उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपना छोटा सा प्रयास करूंगा। आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। इसके लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित एडवोकेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। आज के इस 75वें आज़ादी महोत्सव 15 अगस्त 2022 को अपनी इस वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। अगली बार हम किसी वैधानिक विषय, लीगल इशू पर बात करने के लिए मिलेंगे।
जो लगभग आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। आप द्वारा जो सब्जेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताए जाएंगे उन पर, या जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट होगा वो जो आप समझना चाहेंगे उन पर बात करने के लिए हम अगली बार इसी चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित एडवोकेट पर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और इस आज़ादी के 75वें महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ सपरिवार मनाइए। ईश्वर से आपके परिवार के सकुशल रहने, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और इस देश में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। ये देश विश्व के सर्वोच्च पटल पर पहुँचे, इस हेतु हम सभी अपना योगदान अपनी बतौर एक सच्चे नागरिक के तौर पर भूमिका निभाते हुए करें। ऐसी कामना के साथ आप सभी को, मित्रों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।